हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड ये रीडिंग उन लोग तक ज़रूर पहुँचेगा जिनके लिए ये बना है। तो ये एक अर्जेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स है। एंड आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा लोडेड फील हो रहा है विथ एनर्जी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट गाइड्स कुछ तो अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये जो रीडिंग है ना गाइस, इसमें कोई वो नहीं है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पी का कार्ड, नो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचा है, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है। अगर आप ये देखने आए हो, आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा। अगर आपको ये मैसेज अभी भी आपको लग रहा है नहीं इसमें मेरा नहीं है, देन यू कैन लीव। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके लिए ज़रूरत होगा, आपके जो स्पिरिट गाइड है आपके पास ये मैसेज पहुंचा देगा। एंड दैट इज़ समथिंग कि कुछ तो ऐसा आने वाला है जो आपको इस टाइम पे पता करने की ज़रूरत है। आई एम चैनलिंग दैट, ओके। नाउ मैं बताना चाहूँगी कि येस, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, बट आई थिंक ये मैसेज बहुत लोगों के लिए होने वाला है। एंड आप लोग मुझे बताना, जिन्होंने भी ये मैसेज आप देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। एंड डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी, अगर आप में से कोई ऐसा है जो पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली दिया हुआ है। ओके, ऐसा है। सो लेट्स सी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनके तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज आता है। व्हाट इज़ द अर्जेंट मैसेज? लेट्स सी what is the urgent message, because the message is something that is very strongly something, I don't know, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुआ एंड देन आई गॉट दिस टॉपिक सडनली। लेट्स सी what is this. Okay, I got these 3 cards: 8 of Pentacle, 6 of Cups, 2 of Pentacle. ओके, सो आप में से कुछ लोग ऐसा है जो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। येस, दैट इज़ देयर। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस टाइम बहुत अच्छा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली मनी के मामले में, इट्स ऑल अबाउट मनी मनी मनी, दैट इज़ द एनर्जी, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मनी के पीछे भागते भागते अपना इनर चाइल्ड को भूल रहे हो, सेल्फ लव भूल रहे हो, सेल्फ केयर भूल रहे हो, देन योर स्पिरिट गाइड इज़ नॉट हैप्पी, ओके। आपको पैसे अपने स्पिरिट गाइड्स भेज रहे हैं, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक फ़न जोन में आओ एंड मस्ती करें। ठीक है, अगर आपकी इनर चाइल्ड को कुछ पसंद है, जैसे कि हो सकता है आपको पेंटिंग पसंद है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना पसंद है, या फिर घूमना पसंद है, आप शायद वो सब चीज़ कैंसिल कर रहे हो जस्ट टू वर्क वर्क एंड वर्क। देन योर स्पिरिट गाइड्स इज सेइंग कि आप लोग कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपना इनर चाइल्ड का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपने जो हार्डवर्क किया है ना, वो आपके स्पिरिट गाइड्स देखे हैं, उनको पता है कि आपने हार्डवर्क किया है। एंड दिस इज़ द टाइम कि वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको इसके लिए जो भी रिवॉर्ड्स है वो देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने मेहनत किया और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे विल गिव यू मनी, दे विल गिव यू सक्सेस। जो भी आपने किया है, आप डर रहे हो इसीलिए आप वर्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप बहुत सारा तैयारियाँ कर रहे हो कोई चीज़ का, बट आपके स्पिरिट गाइड्स ये बताना चाह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हो, वो देखे हैं, दे नो इट। ठीक है, वो आपको उसके प्राइस देंगे। जितना देना है वो फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है एंड अपने इनर चाइल्ड को नरिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेशली अगर आपकी एज 30 के ऊपर है, ओके, 35, 38, 39, 45, 48, 49, साल 1982, born 1980, 84, 86, 90, 91, 92, 93 एंड 95 एंड 6 भी हो सकता है वैसे तो। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। आप में से ऐसे लोग हैं एंड आई नो दैट इज़ हेयर, ऐसे एनर्जीज आ रही है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा
कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत खुश है, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी हैप्पी कि आपने इतना मेहनत किए, आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, आप लिख के ले लो। हाँ, आपके समय के अनुसार नहीं मिलेंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। आपके स्पिरिट गाइड को पता है कब देना है, वो देंगे आपको। लेकिन अगर आप अपनी इनर चाइल्ड को इस समय भूल रहे हो, ठीक है, आपको कोई बोल रहा है चलो ना, सी वी विल एन्जॉय, वी विल हैव सम फूड, आप शायद ये बोल रहे हो नो, मुझे तो इस समय अपना एक न्यू बिज़नेस का प्लानिंग करना है। या कोई आपको शायद बोल रहे हैं कि लेट्स गो एंड एक मूवी देखते हैं, आप शायद बोल रहे हो नहीं मैं तो पढ़ूंगी। तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं हाँ आप बिज़नेस की प्लान करिए, हाँ आप कहीं ना कहीं पढ़िए भी, जो भी आपको ज़रूरत है आप करो, बट अपनी इनर चाइल्ड को मत भूलो। बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इसलिए इतना कुछ दे रहे हैं क्योंकि आप हमेशा अपने इनर चाइल्ड से जुड़े रहे हो, ठीक है। आज अगर आप वही चीज़ से दूर हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। सेकंड मैसेज, आप बहुत ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं, मे बी आपका एक आइदर 7 से 8 साल का रिलेशनशिप था या 10-15 साल का भी हो सकता है जो ब्रेक हुआ है, या आपको क्लैरिटी मिल गया है कि मुझे उधर और नहीं जाना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मैरिज ब्रेक हुआ है, ओके, दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। तो आप अगर ये है आपके साथ जो मैंने बताया, तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपने इतना पुराना कनेक्शन भी ब्रेक करा। क्यों करा आपको पता है? क्योंकि आपने अपने इनर चाइल्ड को नरिश करने का सोचा, है ना। सो इतना स्पेशल हो आप लोग खुद के साथ, देन क्यों अभी आप लोग इतना सीरियस हो जा रहे हो काम के प्रति? दे नो कि उनको कितना आपको देना है, बट दे रियली वांट कि आप लोग अपनी इनर चाइल्ड का नरिशमेंट करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने हाल फिलहाल में किसी टैरो रीडर से मिले हो, या हाल फिलहाल में तो नहीं बट 1-1.5 साल पहले पर्सनल लेवल पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यूट्यूब पे मिले हो, नो, पर्सनली आप शायद किसी टैरो रीडर से कनेक्ट करते हो, कोई भी हो सकता है। एंड उन्होंने आपको कुछ गाइडेंस दिया था, आपने वो फॉलो किया, मतलब करियर के बारे में, इट्स नॉट अबाउट लव, और ये सबके लिए नहीं है ये वाला मैसेज। तो पर्सनल लेवल पे आपने मिला एंड फिर आप करियर रिलेटेड कुछ चेंजेस लाए खुद के अंदर। जैसे ही आप वो करना शुरू किए, आपका करियर धीरे धीरे ग्रो करने लगे, या फिर नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे, ठीक है। तो शायद आप ये भी सोचते हो कि वो बहुत स्पेशल पर्सन है, तो इसके लिए एक मैसेज आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। हो देखिए वो क्या है आपको वो नहीं सोचना है, आप स्पेशल हो तभी आपको उनसे मिलाया गया। यस, आप स्पेशल हो तभी आपको उनसे मिलाया गया, आप उनसे कनेक्ट किए, क्योंकि सबसे कनेक्ट नहीं करते, राइट। वो क्या है, उनको आप क्रेडिट दे रहे हो, ये आपका बड़प्पन है, बट आप खुद को भी क्रेडिट दीजिए कि मेरे में भी कुछ स्पेशल था, तब मुझे इस इंसान से मिलने का मौका मिला, यूनिवर्स ने मेरे साथ इनका कनेक्शन बनाया, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप किसी से तो मिले हो, ठीक है। एंड प्लीज़ नरिश योर इनर चाइल्ड, करियर आपका आगे ग्रो ही करेगा। लेट्स सी एनी अदर मैसेज। Okay, not everybody who looks like your friend is actually your friend, okay? जो इंसान दोस्त जैसा दिखते हैं ज़रूरी नहीं है वो आपके दोस्त है, ठीक है। अगर आप ग्रो कर रहे हो अपने करियर में और आप किसी के साथ ये शेयर कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बहुत साल के दोस्ती है आपके, ठीक है, ये चाहते हैं आप ग्रो करो, बट उतना ही ग्रो करो जिसमें वो भी शामिल हो पाए। अगर आपका ग्रोथ में ये पर्सन शामिल नहीं हो पाएंगे, फिर शायद वो आपका ग्रोथ नहीं चाहते हैं। फ्रेंडशिप है ये, सेम जेंडर फ्रेंडशिप मुझे दिख रहा है। अगर आप एक लेडी हो, दिस इज़ अ लेडी, एंड अगर आप एक जेंट्स हो देन ये मेल पर्सन ही है। इनके और आपके काफ़ी अच्छा दोस्ती है, ठीक है। या फिर किसी के लिए आप लड़का हो ये लड़की है, आप लड़की हो ये लड़का है, बट नॉर्मल फ्रेंडशिप है ये, नथिंग टू डू विद लव, ओके। यहाँ पे ऐसा है, आपने अपना करियर गोल इनके साथ शेयर किया, अभी ये चाहते हैं आप ग्रो करो, बट उतना करो कि इनके नीचे रहो,
या फिर इनको अगर ग्रोथ मिले तो आप भी करो, अदरवाइज ये गलत गाइड कर देंगे आपको, ऐसा एनर्जी है। तो आप तो इनको दोस्त मान रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी, आई एम सीइंग नॉट वेरी गुड इंटेंशन टूवर्ड्स यू। अभी क्या हो जाते हैं ना, बहुत फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो दूसरों के लिए क्या सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज दैट मैसेज ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप शायद, आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले, आप किसी दोस्त से शेयर करो ये अपॉर्चुनिटी, आई एम सीइंग, एंड देन वो आपको बोलेंगे आप जहाँ पे हो यहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, सो डोंट गो। इससे क्या होगा, आपका फैसिलिटी कम हो जाएगा, आपका गोल्स अलग है, ये है वो है, बट आई एम सीइंग दिस पर्सन जस्ट डजंट वांट यू टू ग्रो विदाउट देम, ठीक है। तो इस झांसे में मत जाना, क्योंकि चांसेस है, एनर्जीज है कि आप उनकी बात पे चले जाओ, एंड आई एम सीइंग दैट कि शायद आप ऐसा कुछ, यस, आपको न्यू बिगिनिंग करना है। दिस पर्सन इज़ ए मैनिपुलेटर, दिस पर्सन इज़ ए मैनिपुलेटर, एंड इनके बात आपको सही लगेगा, क्योंकि ये आपको बोलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, आप और ये पर्सन एक साथ गुड़गांव में जॉब करते हो और आप गुड़गांव में 5 साल से रह रहे हो, तो ये पर्सन आपको बोलेंगे आप 5 ईयर से गुड़गांव में हैं, सडनली आप लोकेशन चेंज करेंगे, आपका मतलब जो भी कंफर्ट जोन है वो चेंज होगा, सो दिस इज़ नॉट गुड, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बोलेंगे, ओके। बट योर स्पिरिट गाइड इज़ आस्किंग यू टू स्टार्ट ए न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, येस, बिकॉज दिस पर्सन इंटेंशन ऐसा है ना, देखो अच्छा बुरा का बात नहीं है, बट इनके इंटेंशन ऐसा है कि आप मेरे साथ रह के ग्रो करो, बट दैट इज़ नॉट अ प्योर फ्रेंडशिप और प्योर बॉन्ड, दिस इज़ सेल्फिशनेस, ओके, एंड मैनिपुलेशन का एनर्जी है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं आप असेंड करते हैं, है ना, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे आप देखोगे लाइफ में आप असेंड करते जाते हो, असेंड करते जाते हो, जितना असेंड करते हो बहुत दोस्ती और रिश्ता छूटते जाते हैं, एंड दैट इज़ बीइंग वेरी नॉर्मल, मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को वो पता होता है जो आपको नहीं पता होता। और एक नियम भी है, जैसे कि मानो आप 10th का एग्ज़ाम दिए हो, तो अगर आप उसमें पास करते हो तो आप 11 में जाओगे, जो फ्रेंड पास नहीं किए वो नहीं जाएंगे आपके साथ, है ना। तो ये नियम है, बचपन में ही हमें सिखाया जाता है, बट कई बार ये हो जाता है, बड़े जब हम हो जाते हैं ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम चाहते हैं सबको हमेशा साथ लेकर चले। बचपन में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो फ्रेंड फेल हो गया तो वो नहीं जाएंगे 11 में, मैं पास करी हूँ मैं जाऊँगी, बट जैसे आप बड़े हो जाते हो आपको ऐसा लगता है नहीं सबको साथ में लेके जाना है, सो दैट इज़ समहाउ रॉन्ग। आपके तरफ से भी आपके फ्रेंडशिप इनके लिए जेन्युइन है, शायद इनको अच्छा मौका मिले, आप इनको सपोर्ट करोगे, बट इनके जो फ्रेंडशिप है ना, ये आपको तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आपके सक्सेस में इनका भी सक्सेस है। जैसे आपके सक्सेस में इनका कुछ मुनाफा नहीं है, दिस पर्सन विल नॉट सपोर्ट यू, और ये आपको गलत मैनिपुलेशन करेंगे फॉर श्योर, स्पेशली कंफर्ट जोन के बहाने देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, एंड आपको नया जॉब मिलेगा ऑल ऑफ सडन, एंड आप इस फ्रेंड से डिस्कस करोगे, एंड दिस पर्सन विल से कि मत जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हो, 7 साल से काम कर रहे हो, तो फैसिलिटी यहाँ ज़्यादा मिलेगी, है ना। बट आपने ग्रोथ मांगा था यूनिवर्स से, आप पैसे मांगे थे, तो पैसे आपको जहाँ ज़्यादा मिलेगी, ग्रोथ जहाँ ज़्यादा मिलेगी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इस पर्सन आपके साथ वहाँ नहीं जा सकते, एंड दिस पर्सन एनर्जेटिकली नो दैट, एनर्जेटिकली इन द सेंस सोल लेवल पे इनको पता है, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं पता, बट सोल लेवल पे इनको पता है मैं नहीं जा पाऊँगी, तो खींचते हैं। एंड आई एम सीरियसली गेटिंग, ये लड़की लड़की फ्रेंडशिप है, फीमेल फ्रेंडशिप, ओके, या, सो दैट इज़ देयर। लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन आपके आसपास में है, ओके, प्लीज़ उसके आप बच के रहियो, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज, स्पेशली ये वाला जो मैसेज है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, आपका नेम का इनिशियल एस हो सकता है, एस, ए, एल, पी या एस, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है आपका भी नाम एस से शुरू है, आपके मैनिपुलेटर फ्रेंड का नाम भी एस से शुरू है, या आपका नाम एस से है, या एस एस और ए ऐसा कुछ है फ्रेंडशिप।
आई एम गेटिंग आर, आर से शायद आपका फ्रेंड का नाम शुरू है या आपका नाम शुरू है जो आपको मैनिपुलेट करेंगे। पी भी हो सकता है आपका फ्रेंड का नाम या आपका नाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके लिए बुरा चाहते हैं, मैं फिर से बता दूं, ये बस चाहते हैं कि आप इनके साथ ग्रो करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, लेट्स सी एनी अदर मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, दिस 2 कार्ड, एम्पेरर, चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग का रास्ता शुरू हो चुके हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, और जिनको लग रहा है कि आपका ही है, आपका न्यू बिगिनिंग लाइफ में बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। पास्ट रिलेशनशिप छोड़ के चला जाएगा फॉर योर हाइस्ट गुड। पास्ट फ्रेंडशिप आपको तोड़ना पड़ेगा फॉर योर हाइस्ट गुड। पास्ट करियर छोड़ना पड़ेगा, पास्ट जॉब का कंपनी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको भर भर के देंगे, बट आपको पिक करना पड़ेगा। मूलांक आपका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। 4 6 8 9, 4 6 8 9, दैट इज़ द मूलांक आई एम गेटिंग, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मैसेज है। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि अगर आपके मूलांक 7 है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका अगर डिपेंडेंसी वाला नेचर है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मूलांक 7 आपका है तो आई एम गेटिंग दैट इमोशनली अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी एंड येस, दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। बी द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग एनर्जी, ओके। बी द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ एंड कुछ एंड होगा जो शायद पेनफुल है, बट आप इसको बैलेंस कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में करेज बड़ा है एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अगर आप इस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करते हो, वो नहीं चाहते कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो और लाइफ के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहो। दे डोंट वांट दैट, ओके। कुछ लोगों के लिए आप शादी करना चाहते हो एंड आपको अचानक से रिश्ता आएगा जो कि बहुत दूर से होगा, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने तो सोलमेट मांग लिया था। आपने तो ये नहीं बोला था ना कि घर के बगल में शादी करवाओ, आपने बोला था मुझे सोलमेट दे दो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स दे दिया सोलमेट्स। और ये 2 से 3 महीने में होगा, रिश्ता आएगा मैक्सिमम 4 महीने के अंदर एंड आपको पता चलेगा कि बहुत दूर है रिश्ता और आपको एक्सेप्ट करना है। नहीं तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोलेंगे तो फिर मांगा ही क्यों सोलमेट, बोल देते घर के बगल में कोई कार्मिक दे दो, है ना। तो आपने सोलमेट मांगा, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में सोलमेट एक रिश्ता आएगा अरेंज मैरिज पैटर्न में। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं, ओके। जो लोग देख रहे हैं एंड दैट इज़ योर सोलमेट, तो आपको काफ़ी सारा कंफर्ट जोन ब्रेक कराया जाएगा एंड दे रियली वांट यू कि आप ये करो, ठीक है। लेट्स सी एनी अदर गाइडेंस फॉर यू, ओके। मैनिपुलेशन में प्लीज़ मत जाओ आप लोग, ठीक है। कोई फ्रेंड नहीं है ग्रोथ के रास्ते में। ओके, फर्स्ट आई विल पिक दिस 2 या स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन एनर्जी आप लोगों के लिए। कोई तो है जो आपको बांध के रखने की कोशिश करेंगे विद देयर टॉक, विद देयर वर्ड्स। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। या फिर गलत राय भी दे सकते, गलत राय इन द सेंस अब ये करो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अब वो करो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जाएगा। आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बट योर स्पिरिट गाइड इज़ आस्किंग कि प्लीज़ ब्रेक फ्री फ्रॉम द बैरियर्स क्रिएटिंग बाय देयर कन्वर्सेशंस। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, ठीक है। वो आपके अच्छे के लिए नहीं बोल रहे, दे आर टॉकिंग इट, दे आर सेइंग इट बिकॉज ऑफ दे आर गुड। एक्चुअली इसमें इन लोगों का कुछ गुड है भी नहीं, जो आपके फ्रेंड है इनका इसमें कुछ अच्छा नहीं है, बट कुछ लोगों का ऐसा रहता है, ओके। या आप में से कुछ लोगों को क्लेंजिंग की नीड है भी, वेरी स्पेसिफिक आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके अबंडेंस में नज़र लग सकती है, आपके मनी में नज़र लग सकती है, येस दैट इज़ देयर। आप शायद किसी को मतलब अपना दोस्त मानोगे एंड आप शेयर करोगे, बट आप शायद ऐसा सोचते हो कि मैं अगर मेरे फ्रेंड्स के लिए अच्छा सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, बट नो, हेयर आई एम सीइंग देयर इज़ ए पर्सन जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करोगे ये सोचते हुए कि ये मेरा फ्रेंड है, बट एक्चुअली
आई एम गेटिंग कि आपके अबंडेंस में, आपके ग्रोथ में नज़र लग सकती है, स्ट्रॉन्ग ईवी आई का एनर्जी है। और ये आप पे नहीं लगेगा, आपका हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा, आपका करियर में लग सकता है, आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में लग सकता है। सो डोंट शेयर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विद एनी बडी। ईवी आई का एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पे क्लेंजिंग का नीड है, अगर आप देख सकते हो। आप लोग, आपको अगर लगता है ऐसा कुछ है, देन सॉल्ट वाटर बाथ आप लोग लिया कीजिए, ठीक है। डेली आप लोग ले सकते हो, दैट विल बी रियली रियली गुड। क्लेंजिंग की नीड है। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो डेली, अगर आप ऑफिस में जाते हो, घर जाने के बाद रात को 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स इज़ इनफ, आप लोग सॉल्ट वाटर में अपने जो लेग है, मतलब फूट, लेग मीन्स फूट, सिर्फ फूट एरिया, उसको डिप करके आप लोग 5 मिनट बैठो, फिर सॉल्ट वाटर को फ्लैश आउट कर दो, ठीक है। घर के बाहर फ्लैश कर दीजिए वॉशरूम में जाके। दैट इज़ नीडेड। देयर इज़ ए पर्सन गाइज जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आपके फ्रेंड मानते हो, बट वो पर्सन आपके अबंडेंस पे नज़र दे सकते हैं। मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं करेंगे, बट उनको शायद वो ऐसा सोचेंगे कि अरे इसके पास कितने पैसे हैं, या फिर कितने पैसे आ सकते हैं, ठीक है, अरे इसको तो अपॉर्चुनिटी मिल गया, मुझे ही नहीं मिलते, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप हेल्दी हो तो वो नज़र देते इसके पास तो ताकत है, काम कर सकते, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये दिस इज़ समवन जो ऑफिशियल लेवल पे जो आपके लोअर में वर्क करते हैं, बट एक्चुअली आप इसको फ्रेंड मानते हो। दिस इज़ एक्चुअली योर फ्रेंड, बट नज़र लगने की चांसेस है, ओके। इविल आई एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज दिस पर्सन एक्चुअली इज़ नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, ओके। तो येस, लो वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ देयर। लेट्स सी दिस 3 card I will pick. The counselor, okay, I'm saying that love, youth, wisdom, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, आपको अपना लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी आप अपने लव लाइफ में एंड करियर में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आइदर आप पूरा दिन फ़ोन पे बातें करते रहते हो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या फिर पूरा दिन काम करते हो। बी ए वाइज पर्सन, आपको ये बोला गया है लव लाइफ में एंड करियर में आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। बट इन सब के चक्करों में अगर आप अपने इनर चाइल्ड को इग्नोर कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नहीं चलेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि बैलेंस इट आउट, ओके, बैलेंस करिए। एंड आपको ना सब पता है, यू नो एवरीथिंग, बस आपके अंदर थोड़ा ये है कि आप रिस्क लेने से डरते हो। तो आपको ये बताया जा रहा है, चैनल करिए आपके 18 ईयर्स सेल्फ को या 20 ईयर्स सेल्फ को, जिसके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आने से ना वो खुश हो जाती थी और उसको ग्रैब करती थी। बट आज शायद आप बड़े हो गए हो तो आप अपना कंफर्ट के बारे में सोचते हो पहले, बट आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप अपना 18 ईयर्स और 20 ईयर्स सेल्फ को फिर से चैनल करें। एंड उस टाइम भी आपके पास विजडम था, ऐसा नहीं कि नहीं था, उस टाइम पे भी था, अभी भी है। जस्ट यू नीड टू काउंसिल योर ओन सेल्फ, बी योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने आप को हेल्प करिए एंड अपने इनर चाइल्ड को बहुत सारा प्यार दीजिए, okay, so that is there. सी आप बहुत अच्छे इंसान हो, पहले मैं ये बताती हूँ। आपका शायद ये हैबिट है कि आपका कोई भी ग्रोथ होता है ना, तो आप अपने कोई फ्रेंड से शेयर करती हो। यहाँ पे स्ट्रांगली आपके मनी पे, आपके सक्सेस पे नज़र लग सकती है, ओके। दैट एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग। आप ग्रो करोगे, मे बी आपका कोई बिजनेस ग्रो करेगा एंड आप किसी को शेयर करोगे, मतलब फ्रेंडशिप ये दिख रहा है, ग्रीनिश एनर्जी, फ्रेंड है, शेयर करोगे। एंड शेयर करने के बाद वो पर्सन ऐसे खुश तो हो जाएंगे, बट उनके माइंड में टेंशन ये आएगी कि सी वो ग्रो कर रहे हैं, शायद वो निकल जाएंगे, मैं क्या करूँ। लेट मी सी वन थिंग, आपके सक्सेस पे नज़र लग सकती है गाइस, यस, ओ माय गॉड, आपके सक्सेस पे नज़र लग सकती है। एंड येस, दिस इज़ समवन जो आपके साथ आइदर वर्क करते हैं या फिर आपके फ्रेंड है, ठीक है। तो डोंट डिस्कस एवरीथिंग, नॉट एवरीबडी वांट्स रियली गुड फॉर यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लाइफ में ऐसा है, आपके लिए उतना ही अच्छा चाहते हैं जितना अच्छे में उनका अच्छा है,
ठीक है। आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, आपको बहुत हिडन सम पर्सन बनना पड़ेगा। मैं सबसे सब कुछ शेयर करती हूँ, ये मेरा बड़प्पन है, नो। अगर ऐसा करते हो तो फिर आप फूल हो, ठीक है। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को कंस्टेंट नरिशमेंट देना है। अगर आपको लगता है फिर दोस्ती नहीं रहेगी तो मैं अकेला क्या कर लूँगा, यू नीड टू गिव नरिशमेंट टू योर इनर चाइल्ड। ओके, आपको अपनी इनर चाइल्ड को नरिश करते जाना है, आपको सक्सेस मिलेगा आगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस की एनर्जी है। यस, दिस इज़ अ गिफ्ट बाय द यूनिवर्स। ओके, और मे बी आपके जो यू विल बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, लास्ट कार्ड, देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल हु आर फेक एंड वेयरिंग फॉल्स मास्क। ओके, तो आप उनसे दूर रहो। आप लोगों से, फ्रेंड से, कॉलीग से उतना ही डिस्कस करिए जितना करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको जो भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, बहुत सालों का मेहनत और बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस की रिजल्ट, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको पता है। सो यू डोंट जस्ट हैव टू शेयर एवरीथिंग विद एवरीबडी। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग दैट देयर इज़ पीपल, मुझे बेसिकली एनर्जीज, यस, फिर से मास्क देखो, द एनर्जी ऑफ मास्क। दिस पर्सन वांट्स गुड फॉर यू, ऐसा नहीं कि बुरा चाहता है, बट इनके तरफ से ना इविल आई, जेलसी, ये एनर्जी का मुझे दिख रहा है और नज़र लग सकती है आपको एक्चुअली, क्योंकि आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे ना, क्योंकि आप अपने सक्सेस पे फोकस रहोगे। शायद आपको एक ही साथ बिजनेस आइडिया आए और आपका एक न्यू जॉब ऑफर मिले, या फिर साथ में आपको कोई प्रपोज करे एंड आपको एक न्यू जॉब मिले। सो दिस पर्सन विल बी, अरे इसको तो सब मिल रहा है, एंड अंदर से ये पर्सन खुश रहेंगे, बट इनकी एनर्जी ऐसा रहेगी कि इट विल जस्ट क्लिक यू, मतलब इविला या नज़र या जो भी आप लोग इसको बोलते हैं, ये लग जाएंगे आपके ऊपर। ओके, सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और मे बी इसी टाइम पे जब आपके साथ अच्छा होगा, दिस पर्सन ऑल्सो, आप इसको समझ जाओगे कि दिस पर्सन विल ट्राई टू शेयर हिज और हर प्रॉब्लम विथ यू। तो आपको उसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको खुद को ये समझाना है, आई एम नॉट द काउंसिलर फॉर एवरीबडी। ओके, तो आप इनको बोल देना कि आप थोड़ा कुछ समय बाद मेरे साथ, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा, दिस थिंग्स इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर ओन गोल एंड दिस विल बी अ चॉइस। अगर आप इस पर्सन को एंटरटेन करते हो, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड होगी वैसे, ठीक है, बट अगर आप इसको एंटरटेन करते हो देन योर एनर्जी विल बी सक। ओके, एंड आई एम गेटिंग नज़र एंड evil eye protection, evil eye energy. Okay, and if you know this part is resonating with you, you should start wearing a crystal called Suleimani Hakik, that will help you, okay, for this part only. And ऐसा है, and this is the all I can get for you. Okay, let me see, I will use another deck. Okay, okay, let's see any another message that I am getting. Okay, I got this too. First card, trust in the places, space, time and self. ओके, यू आर वर्दी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं मैसेजेस है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि विथ टाइम वी नीड टू ग्रो। हम एक ही प्लेस में बहुत टाइम से है, इट डजंट मीन कि हम वहीं पे रह जाएंगे। द गिफ्टेड गाइड, एंड ये जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों में मिलेगा, या फिर शायद अभी मिल रहा है, क्योंकि ये आपके गाइड्स आपके पास भेज रहे हैं टू ग्रो टुगेदर। ठीक है, कम्युनिटी, कनेक्शन, रेसिप्रोकेशन, सो दे रियली वांट यू टू ग्रो, सो दैट एनर्जी इज़ देयर। एंड यहाँ पे जैसे कि आप मैसेज देख सकते हैं, डिवाइन, मैग्नेटिक, वैल्यूएबल, स्टार्स, कैओस, अपॉर्चुनिटी, कम्युनिटी, कनेक्शन, रेसिप्रोकेशन, इन्फिनिटी, री इनकारनेशन। सो ये इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि यू वेर आस्किंग फॉर ग्रोथ। री इनकारनेशन मीन्स अ रिबर्थ इन योर करियर मे बी, और मे बी योर लव लाइफ, तो वो आपको दिया जा रहा है, बट यू डोंट नीड टू शेयर एवरीथिंग विद एवरीबडी। ओके, एंड यू शुड चूज़ दिस न्यू पाथ
फॉर श्योर, जिनके लिए भी है। हो सकता है किसी के लिए आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो एंड सडनली यू गेट अ कॉल कि आपको सोशल मीडिया में भी वर्क करना है, यू शुड पिक दैट पाथ, ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर। और ये इसलिए भी कहीं ना कहीं होगा बिकॉज योर स्पिरिट गाइड रियली वांट्स कि आप ये करो। लेट मी सी, और एक मुझे महादेव के डेक से भी कुछ मैसेज लेना है। न्यू बिगिनिंग शुरू करिए आप, आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा है, आप लोग प्लीज़ ओल्ड में स्टक मत रहिए, महादेव जी की तरफ से। ओके, दिस कार्ड, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, प्लीज़ बी वाइज, चूज़ द न्यू। ओके, आपको विजडम आपका ये बोलेगा कि मैं नया चीज़ को, हेल्पिंग हैंड, देखो मैंने बोला ना ये आपको एज ए प्राइज़ मिलेगा, वही लिखा है, ये प्राइज़ है गाइस आप लोगों के लिए, जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है या मिलने वाले हैं। बट दिस विल आस्क यू फॉर सम लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, जैसे कि मानो अगर रिलेशनशिप है तो अपने सोलमेट मांगा था तो मिलेगा बहुत दूर से, कैरियर में बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। तो अगर आप अपनी विजडम को फॉलो करेंगे तो शिवा इज सेइंग, तो फिर आप नया पाथ को ही चुनेंगे। लेकिन अगर आप अपने फियर को फॉलो करेंगे तो शायद आप जहाँ पे रहते हो वही प्लेस आपको अच्छा लगेगा, और कोई तो है जो आपको बोलेगा आप जहाँ पे रहते हो वहीं पे रहो, बट ऐसा नहीं है। एंड सेकेंडली व्हाट आई एम गेटिंग, ईवी लाइक का एनर्जी फिर से मुझे मिल रहा है, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू कैन वेयर सुलेमानी हकीक, और या फिर और एक काम करो, आप शेयर करना बंद करिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स था जो चले जाए, एंड अभी यूनिवर्स जब वो स्पिरिट गाइड जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, प्लीज़ उस नए जो पाथ है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप बहुत अच्छा जॉब करते हो, आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, सडनली यू विल गेट ए कॉल फॉर लाइक, प्लीज़ आप एज एन इन्फ्लुएंसर वर्क करो, आपको लगेगा नहीं मैं तो बहुत अच्छा प्रोफेशन में हूँ, बट नो, जस्ट स्टार्ट इट, ये आपके लिए एक न्यू पाथ है। ओके, मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, मैंने तो सिर्फ 2 डेक लेके बैठी थी, बट आई एम गेटिंग कॉल, सो मैं न्यू डेक स्पीक करे जा रही हूँ। लेट मी गिव 1 मिनट। ओके, हनुमान जी की तरफ से भी देख लेते हैं। मुझे लगा था 10 से 15 मिनट का रीडिंग होगा, बट जिनके भी मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स, जिन लोगों की, काफ़ी लोगों की होगी वैसे, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत मैसेजेस मिले। एनी अदर? ओके, चलो, तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक, लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो अगर आपके पास्ट में कुछ हुआ था उससे आप सीखिए। ऑल्सो 1 मैसेज ये भी है, अगर अभी आपके पास कुछ कंफर्टेबल है और आप ये सोच रहे हो कि ये हमेशा रहेगा, इसके लिए नए को नहीं एक्सेप्ट करते, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे जो कि अभी आपके पास कंफर्ट है वो भी चला जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मानो आप रहते हो कोलकाता में, ओके, और मानो कि आपको स्टेबिलिटी है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आपको सडनली कॉल मिलता है कि आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मेरे को नहीं जाना है क्योंकि मेरा यहाँ पे फैमिली रहते हैं, मेरा जॉब यहाँ पे बहुत सेफ़ है, एंड आप नहीं जाओगे, और आपको बार बार रिपीटेटिवली अलग अलग जॉब का कॉल आएगा हैदराबाद से, बैंगलोर से, आप नहीं करते जाओगे, देन सडनली आई एम रियली सॉरी टू से आपका यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो छूट जाएगी उसके बाद और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। डिवाइन को ये चीज़ पहले से पता है, इसलिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। बोलने का मतलब है उसके बाद शायद आपका यहाँ का जॉब चला जाएगा, आपके फैमिली शेक हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, दैट इज़ बिंग देयर, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। कहीं बारी यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए भी हमारे लाइफ में होते हैं क्योंकि हमें प्रोटेक्शन का नीड है। मेरी एक क्लाइंट्स थी, आई जस्ट गेटिंग दिस मैसेज, सो आई वांट्स टू शेयर। शी इज़ 30, शी वॉज 30, अभी का बात नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स पहले और 10 मंथ्स पहले की बात है। वो 30 की थी और वो मेरे पास जब आई थी वो मुझे बोली थी कि मैं ना कभी रिलेशन में गई नहीं, मैं हमेशा से सिंगल हूँ, और उनके फादर नहीं थे, वो अपनी मदर के साथ रहती थी, बट उनका जॉब बड़ा स्टेबल जॉब थी। शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो वो मुझे बोल रही थी आप मुझे कोई क्रिस्टल दीजिए ताकि मेरा सोलमेट अट्रैक्शन हो एंड यू नो एवरीथिंग अच्छा रहे। आफ्टर दैट मैंने उनको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताया। 2 to 3 मंथ्स में उनके लाइफ में फर्स्ट लव आता है, जबकि 30 की थी, विच इज़ परफेक्टली फाइन। वो जो लड़का था वो भी दिल्ली से था, सेम एज था, बट वो लड़का का ऐसा था कि हम 1 साल में शादी कर लेंगे एंड फिर हम लोग साथ में रहेंगे।
तो पहले तो मेरी क्लाइंट बहुत हैप्पी हो गई, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यूज़ दिया, फीडबैक दिया, बट जैसे जैसे शादी की टाइम आगे आती गई वो बार बार मेरे पास आने लगी। तो क्वेश्चंस का कोई सर पैर नहीं होता था। तो मैं एक दिन उसको पूछी, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप तो यही चाहते थे। तो शी सेड कि मैं यही चाहती थी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने कभी शादी नहीं की, मैंने कभी रिलेशन में रही नहीं। तो ये सब चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा अजीब हो रहा है। सडनली एक रिलेशन आता है, इतना अच्छा, इतना प्यार, और वो शादी करेगा, इनके फैमिली भी इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं ओवरवेलम हो जा रही हूँ, नहीं हो रहा है मेरे से। शी सेड दैट ओके, कि मेरे से नहीं हो रहा है। एंड मैंने जब उनका रीडिंग करा, मुझे ये समझ में आया कि उनको जो चाहिए था यूनिवर्स ने तो दे दिया, बट शी वॉज नॉट रेडी बेसिकली। तो जब आप कोई चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हो तो अपने हाथों से अपना खुशियाँ आप खुद बर्बाद कर देते हो। मैंने उनका रीडिंग देखा, मैंने उनको बोला आपको ये शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज ऐसे रीडिंग्स आ रहा था, दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड, आपको करना चाहिए। तो शी सेड, फिर उनका अलग अलग बहाना देने वो लगी कि मेरी मदर को कौन देखेंगे। मैंने बोला आप अपने पार्टनर से बात करो। तो उनके पार्टनर इतने अच्छे हैं, वो एग्री कर गए। ही सेड कि हमारा घर बहुत बड़ा है, आप जॉब करते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपन मदर के लेकर आ जाओ। और उस लड़के का भी फादर नहीं था, फादर था शायद, मदर नहीं था, कुछ ऐसा था, तो वो भी एक्सेप्ट कर गए। आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली। फिर वो और एक बहाना लेकर आई कि मैं शायद शादी के बाद जॉब कैसे करूँगी, मुश्किल हो जाएगा, मेरा बहुत हाई पोस्ट है। फिर उस बारे में भी उस लड़के ने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं घर में ना एक मेड रख दूंगा जो सारा काम करेगा, बिकॉज दैट पर्सन वॉज सपोर्टिव, सेंडिंग माई डिवाइन। बट वो अलग अलग बहाना लेकर आने लगी। आई रियलाइज, फिर मैंने उनको एक दिन समझाया कि आई थिंक यू आर नॉट रेडी, एंड देन वो इमीडिएट उसको एग्री करी। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने ब्रेकअप कर लिया, आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप। बट मैंने उनका जब भी रीडिंग करती थी, आई नोटिस्ड कि दिस वाज डिवाइन इंटरवेंशन। तो आप डिवाइन इंटरवेंशन को ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो उन्होंने ब्रेकअप कर ली। फिर उसने मुझे बोला कि उस लड़के जो उसके साथ सेम कंपनी में था, वो लड़के भी बाहर चले गए, दुबई चले गए थे बेसिकली। तो ब्रेकअप भी हो गया। एंड बुरा लग रहा है ये बात बोलते हुए, उसके 2 से 3 महीने बाद इसके मदर की डेथ हो गई, जो मेरी क्लाइंट थी। फिर वो मुझे मैसेज करी कि आई एम डिप्रेस्ड एंड ऑल। तो मैंने उनको ये बताया कि सी, आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड्स आ रहा था, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, डिवाइन चाह रहा था आपको एक फैमिली मिले, आपको लोग मिले, बट आपने उसको कंट्रोल किया। आपने कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहा। आपको लगा कि मेरा कंफर्ट जोन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट डिवाइन को पता था कि आपका कंफर्ट जोन जाने वाला है। देखिए, डेथ तो कभी टैरो के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं होता, लेकिन डेथ का जो इंसिडेंट होता है वो इंट्यूशन आ जाती है। तो समथिंग होने वाला है ये तो पता था, बट क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कहीं पर ही कि डिवाइन इंटरवेंशन है। तो 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि इनके मदर बिल्कुल सही थी, जिनके साथ वो रहती थी मेरी क्लाइंट्स। एंड ऐसा होता है कि वो रात को सोती है एंड सुबह नहीं उठती, हार्ट अटैक आ जाते सडनली। तो माई क्लाइंट गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड कि अभी मैं क्या करूँ, मैं अकेली पड़ गई। एंड एट दिस स्टेज वो जो लड़का था जो दुबई चले गए थे 3 से 4 महीने पहले, वो फिर से कांटेक्ट करते हैं कि मेरे पास मौका है कि मैं यहाँ पे 6 महीने वर्क करूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँ, विल यू मैरी मी। तो मेरी क्लाइंट फिर से उसको हाँ बोल दी, ओके। एंड देन लाइक 1 to 2 मंथ्स के बाद जैसे लड़के की वापस आने का टाइम हो, ये फिर से बहाना देने लगी। तो मैंने उनको बोला आप ये सब मत करो, ठीक है, गो विद दिस गाय बिकॉज दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर यू। क्योंकि वो कार्ड फिर से आने लगे, फिर से। वो लड़की आईटी कंपनी में थी, उसके शायद 7 to 10 डेज में ना उसका जॉब से उसको सैक कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईटी कंपनी में ना सैकिंग चलते रहते हैं। एंड उसके बाद शी वॉज लाइक, जो जो चीज़ के लिए मैं खुद को रोक रही थी टू मूव फॉरवर्ड फॉर मैरिज, वो सब चीज़ जा रही है। बेसिकली डिवाइन को पहले से पता होता है कि ये सब जाएगी, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट कई बार क्या हो जाते हैं ना, कंफर्ट जोन इतना प्यारा होते हैं कि लोगों को लगता है कि कंफर्ट जोन में रहते हैं। डिवाइन को पता होता है इसको बचाना है, ये बच्चे हैं मेरी। ऐसा एनर्जी फिर से आ रही है इस रीडिंग में किसी किसी के लिए। अगर आप कंफर्ट जोन को पकड़ने की कोशिश करोगे एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं जाओगे, दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन अगेन। बहुत लोगों के साथ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, ओके। आई एम गेटिंग दैट मैसेज। गिव टू द माइंड इंस्पिरेशन मूड साइकिल। अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ओके। हनुमान जी का मैसेज देख देते हैं। कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, ओके। आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, ठीक है। ह्यूमन तो ऐसा भी है कि
आप में से अगर ऐसा कोई है कि मनी अर्न कर रहे हो बट ना आप लोग चैरिटी नहीं करते हो, प्लीज़ डू लिटिल बिट चैरिटी, दैट इज़ नीडेड। ठीक है, मेडिटेशन करें आप लोग कहीं ना कहीं, ये आपको बहुत मदद करेगा। प्रोटेक्शन की एनर्जी बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करिए। सॉल्ट वाटर बात लीजिए, घर पे सेजी स्टिक बर्न कीजिए। बिलीव इन योर पोटेंशियल। ऐसा मत सोचिए कि मैं नए जगह में जाके क्या करूँगी, आपके पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर जॉब करना चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए। बिजनेस कर रहे हो खुद को पुश करिए। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं तो उसको लीजिए। न्यू पर्सन प्रपोज कर रहे हो उसको उस पर जाइए। टेक डिवाइन गाइडेंस। ओ माई गॉड, वन मोर कट फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी, 2 कार्ड्स। ग्रैटिट्यूड, विजडम फॉर पर्पस। ये आपको बोला जा रहा है, जो भी आपको दिया जा रहा है प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आपको पता है कि आपने ये मांगा था, आपको ये मिल रहा है, खुद को रोकिएगा मत। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, कोई चीज़ बिखरने वाला है उससे पहले आपको वहाँ से हटाया जा रहा है। अगर आप अपने कोई कंपनी में करंटली जॉब करते हो, आपको न्यू जॉब मिलता है, उसको ग्रैब करिए क्योंकि आपके कंपनी में कोई दिक्कत आने वाले दिनों में। ओके, बी अ वाइज पर्सन, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, एंड दिस इज़ न्यू बिगिनिंग। ये होना ज़रूरी है, कुछ एंडिंग होता है तभी बिगिनिंग होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने एक लेडी का स्टोरी सुनाई ना आप लोगों को, जो मेरी क्लाइंट थी, ऐसा नहीं कि उस लेडी के साथ कुछ बुरा हो रहा था, डिवाइन उनको बचा रहा था। देखिए, जो जाने का टाइम है उस टाइम पे आपके लाइफ से सब कुछ जाता ही है। ठीक है, जो जाना होता है ना वो आपके लाइफ में जाता ही है, लेकिन आपको कोई और पर्पस की तरफ भेज दिया जाता है और आपको सपोर्ट हमेशा मिलता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग न्यू चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है। क्या आप स्कूल कंप्लीट होने के बाद ये बोले थे अपने स्कूल को, मैं कॉलेज में नहीं जाने वाला हूँ, मुझे स्कूल में और 2 साल करना है? क्या वो सुनता आपकी बात? नो, वो आपको नेक्स्ट पर्पस की तरफ भेज देता, राइट? तो हमारे लाइफ में लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, दैट इज़ बीइंग वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर जाने से पहले आपको न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ भेजा जा रहा है, बी वाइज एंड पिक द न्यू वन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो दैट इज़ द ऑल मैसेज आई एम गेटिंग। एम्ब्रेस द पाथ ऑफ योगा। आप लोग जितना मेडिटेशन करोगे आपको उतना समझ में आएगा व्हाट इज़ राइट फॉर यू। खुद को प्रोटेक्ट करिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम में आने वाले 6 महीने में जितने मिलेगा सारे पिक कीजिए। डोंट बी इन योर कंफर्ट जोन, बिकॉज ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी एक्चुअली न्यू अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। आपको बचाया जा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है लोगों से, सिचुएशन से। जहाँ जो जगह आपको कंफर्ट लग रहा है वो टूटने वाली है, वो जाने वाली है, इससे पहले आपको प्रोटेक्ट कर दिया जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ द ऑल मैसेज आई एम गेटिंग। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। ओह, एंड आपको वो सब चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, 1 कार्ड, 2 ऑफ वांड्स। आपको शायद कन्फ्यूजन हो कि न्यू अपॉर्चुनिटी पिक करने से पहले, बट दिस न्यू थिंग एक्चुअली गिव यू अबंडेंस। दिस इज़ योर एक्चुअली स्टेबिलिटी। ओके, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू पार्टनरशिप, जो भी मिलेगा आने वाले 6 मंथ में, प्लीज़ पिक इट, प्लीज़ पिक इट, इट्स अ रिक्वेस्ट। पिक करो। 4 ऑफ वांड्स, इसको हटाने से क्या आता है देख लो, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपको खुद के साथ फाइट करके न्यू चीज़ को चुनना ही पड़ेगा, प्लीज़ पिक इट। ओके, yeah, so that is there, that is all I can channel and now I am feeling really free। इतना देर से जो भारीपन था एनर्जी में वो चला गया। आई थिंक ये सारे मैसेज आने वाला था। एंड जिन्होंने भी ये रीडिंग देखेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। टेक रिस्क ऑल्सो, 1 लाइन, टेक रिस्क। एनीथिंग एल्स, एनी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, एनी? ओके, और एक देख लेना पड़ेगा, रुको। चलो, messages from your spirit guides, let's see that what is the message। फाइनल मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, लेट्स सी। तो यहाँ पे है माया, स्कूलिंग, स्टडी, एडुकेशन, हेल्प योर लाइफ पर्पस, पर्सनल ग्रोथ। बेसिकली जो है आपके पास वहाँ से आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ने का मौका आने वाले 6 महीने में मिलेगा और आप वो न्यू पाथ को चुनिए। यहाँ पे है ओपल, योर चिल्ड्रन। ओके, अगर आपके कोई एंसेस्टर्स है या कोई है जिनका डेथ हो चुके हैं, आप उनके बारे में याद करते हो, तो दे आर सेफ, दे आर ट्राइंग टू मूव यू इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा है। एनी अदर मैसेज?
ओके, यस, डिसिड लव वन अगर आपका कोई है, एंसेस्टर्स है, उनके तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो आपको मदद कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने का। अदरवाइज़ आप एक ही जगह में रहते, उनको ये चीज़ पता है, आपको नहीं पता। वो सेफ़ है, आपकी कोई दादाजी या नाना जी कोई तो है जो आपको मदद कर रहे हैं। किसी के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं। टेक एक्शंस, यस, आपके लिए जो सही है उस पाथ आपको दिस टाइम एंड आने वाले 6 मंथ में दिया जाएगा। प्लीज़ चूज़ द न्यू पाथ, प्लीज़ चूज़ द न्यू पाथ एंड टेक रिस्क। ओके, किसी के लिए न्यू रोमांस आने वाला है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर होगा, जैसे कि मैंने बोला, तो आपको वो पाथ को मतलब चुनना पड़ेगा। एंड लास्ट कार्ड, यू आर एट द एंड ऑफ ए साइकिल इन योर लाइफ, तो कुछ साइकिल एंड हो रहा है, दैट इज़ वाई कुछ न्यू बिगिनिंग होगा। एंड अगर आप अभी रिस्क नहीं लेंगे तो बाद में पछताएंगे। दिस इज़ नीडेड फॉर यू। ओके, या सो दैट इज़ देयर। एंड प्लीज़ कनेक्ट विथ योर एनी एंसेस्टर, जो आपको लगता है जो आपको बहुत प्यार करता था, वो आपको और मैसेज देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताइए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।